तो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा। प्रीवियस टॉपिक में हम लोग क्या देखे थे कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है, गिवन मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स क्या फील करता है, F इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। यदि कोई भी गिवन मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें चार्ज क्यू मोशन कर रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना फील करता है, F इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। आज का लेक्चर में अपना फोकस क्या रहेगा, कोई भी कंडक्टर है, ये मान लीजिए कंडक्टर है, करंट इसमें I फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन आइदर इनवर्ड या आउटवर्ड डायरेक्शन, तब ये फोर्स कितना फील करेगा। किसी भी कंडक्टर या किसी भी वायर में करंट फ्लो करने के कारण इस कंडक्टर पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू, वैल्यू क्या होगा। अब इस चार्ज के जगह पर हम क्या कंसीडर करेंगे, कोई वायर है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, इस वायर पर कितना ये फोर्स वायर एक्सपीरियंस करेगा एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। राइट बेटे, सिंपली देखा जाए तो इसी के लॉजिक पे ये भी है, आगे एक्सटेंशन इसी का है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई कंडक्टर, यही कंडक्टर ले लीजिए। अब कंडक्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वाला चैप्टर में कि करंट का फ्लो कैसे होता है, चार्ज के मोशन के कारण ही होता है। बहुत सारे चार्जेस हैं, ये चार्जेस जब मूव करते हैं तो करंट का फ्लो स्टार्ट होता है। लास्ट एक डेरिवेशन याद होगा, वहां पर हम लोग करंट जो फॉर्मूला निकाले थे, I इक्वल टू वी ना, वी डी वी ना, उसमें डेप्थ वी डी क्या है, डेप्थ वेलोसिटी, चार्ज का क्या वेलोसिटी है, और ई हो गया वी ना। ई क्या था बेटे, चार्ज था, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए क्रॉस सेक्शन एरिया, यही था। तो ये बेसिकली देखिए करंट जो किसी भी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, किसके कारण, कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसके वी डी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, I इक्वल टू वी ना, I इक्वल टू वी ना। ठीक है, लॉजिक इसी का एक्सटेंशन ये है। अब इसका जो फॉर्मूला आ रहा है उसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं क्या हो रहा। इसके पहले इसके जब डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे, मैग्नेटिक जब चार्ज कोई मोशन कर रहा था, राइट हैंड पाल्म मूव, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता था, वी कैन से लाइक दैट, ये दिया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और थंब आपका दे दिया वेलोसिटी का डायरेक्शन, और इसको आप जिधर का पाल्म मूव करेगा वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन दे। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी करेंगे। यदि कोई कंडक्टर है, मान लीजिए करंट I फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो सेम वही मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट का डायरेक्शन अंगूठे का हो जाएगा, जो चार्ज का मोशन का डायरेक्शन था थंब, वो अब क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन, और इसको जिधर ये मूव करेगा वो फोर्स का डायरेक्शन देगा। तो करंट, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करने के कारण जो फोर्स लगेगा उसका तो डायरेक्शन मालूम चल गया, क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन, इसी प्लेन में अपवर्ड डायरेक्शन पे लगेगा। इस केस के लिए देखा जाए, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, राइट, चार्ज क्या है, ऊपर करंट फ्लो कर रहा है, इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये डायरेक्शन। यदि इसके मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में ले लें, अपवर्ड डायरेक्शन में चार्ज, ये करंट I फ्लो कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इस तरह से, राइट, ये करंट का डायरेक्शन बताया, और ये इधर, तो इट मींस इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, राइट। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला जो है अपना एफ एम इक्वल टू, यानी किसके कारण, कोई भी कंडक्टर हो या कोई वायर हो, ठीक है, जिसका कि लेंथ फाइनाइट हो, L लेंथ दिया हुआ, मान लीजिए कंडक्टर है, लेंथ L दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स, कितना ये फोर्स फील करेगा। तो दैट फॉर्मूला, इसका क्या फॉर्मूला है, एफ एम इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, इसके पहले क्या था, क्यू भी क्रॉस बी,
राइट। आई एल क्या है? करंट एलिमेंट, क्योंकि करंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। करंट जो है वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे? एल वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए। आई क्या है? अपना स्केलर क्वांटिटी है, राइट। अब यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो भाई इसको वेक्टर कैसे बनाएंगे? कोई वेक्टर क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एल जो लिए, एल क्या है? डीएल लेंथ जो है उसको हम लोग वेक्टर कंसीडर किए। तो जब आई इंटू एल दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया? करंट एक वेक्टर, आई इंटू एल क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। क्लियर? बी मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखिए क्या है? सेम कॉन्सेप्ट है। इसको क्यू भी क्रॉस बी, यहां भी क्रॉस बी है, यहां आई एल क्रॉस बी है। तो एल का डायरेक्शन क्या होगा? जिस डायरेक्शन में करंट का होगा, जिस डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा वही एल वेक्टर का भी डायरेक्शन लेंगे। तो मान लीजिए ये आई एल वेक्टर हो गया, फॉर एग्जांपल इस केस के लिए आई एल वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर डायरेक्शन देखिए इनवर्ड, यानी इस पर इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? एफ आई एल क्रॉस बी। एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड के टर्म में देखें तो एफ इक्वल टू आई एल बी। जब करंट एलिमेंट यानी आई एल और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? वैल्यू आई एल बी, क्योंकि लेंथ फाइनाइट लिए है। तो यहां पर यदि इफ थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, इफ थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, इस समय क्या देगा? मैक्सिमम फोर्स। जब थीटा इक्वल टू पाई बाई टू होगा, कहने का मतलब करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल पाई बाई टू होगा, एट दैट टाइम व्हाट? मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स देगा। और उसका वैल्यू क्या होगा? एफ एम इक्वल टू आई एल बी। व्हाट इज द मिनिमम फोर्स? जब करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम हो। सेम कहने का मतलब थीटा इक्वल टू 0 या अपोजिट हो, 180 डिग्री हो, साइन 0 0, साइन 180 डिग्री 0, तो फोर्स उस समय क्या होगा? मिनिमम होगा। तो मिनिमम फोर्स कब होगा? जब थीटा इक्वल टू 0 और 180 डिग्री हो। मैक्सिमम कब होगा? जब पाई बाई 2 होगा, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। क्लियर? समझ में आया बेटे? यहां पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बच्चे लगभग 99.5% नहीं जानते हैं, फॉर्मूला सिर्फ जान रहे हैं, लेकिन जो यहां पर कॉन्सेप्ट जो छुपा हुआ है एल वेक्टर का, वो लगभग बच्चे को नहीं मालूम है। या तो एक बार वो पढ़ चुके हैं तो इट्स ओके, यदि पहले से जानकारी नहीं है या बुक्स को पढ़ के रखे, वहां भी क्लियर नहीं होता है। जो एल वेक्टर यहां पर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ये एल वेक्टर क्या है, इसको ध्यान से देखिए। ये कैसे पता चलेगा? जब इसका आप डेरिवेशन करोगे तभी पता चलेगा कि एल जो है वो बेसिकली है क्या? डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ। एल जो यहां पर है वो बेसिकली क्या है? जैसे मान लीजिए कोई वायर है, इस तरह से वायर, मैग्नेटिक फील्ड यही दिया हुआ है, तो हम एल जो लेंगे इस वायर का लेंथ नहीं लेंगे। यहां ध्यान से सुन लो बेटे, 100% गलतियां होती है। जो एल यहां पर है वो क्या है? वायर का लेंथ नहीं है, ये दोनों पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये एल है। यदि मान लीजिए कोई कर्व वायर इस तरह से दिया हुआ है, आपसे कहता है फाइंड द फोर्स, तो ये लेंथ हम नहीं लेंगे पाई आर। कौन सा लेंथ लेंगे? ये वाला लेंथ, शॉर्टेस्ट। तो एल जो है वो किस तरह की क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट लेंथ है। एल किस तरह की है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ दो वायर का है, दोनों पॉइंट जो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, नॉट डिस्टेंस, यानी वायर लेंथ। वायर का लेंथ नहीं है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बच्चे लगभग सारे गलतियां करते हैं। तो ध्यान देने की बात क्या हो गया? एल क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया।
इसका बेसिक जो है ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है उसको भी थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए, जो कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका थोड़ा सा स्लाइटली डेरिवेशन देख लेने से कॉन्सेप्ट आपका पक्का 100% रहेगा। नहीं तो मैं बोल दिया क्या डिस्प्लेसमेंट कहाँ से हुआ से मैं नहीं मानता। फिजिक्स में तो भाई जस्टिफाई करना है, सिर्फ बोलने से तो काम चलेगा नहीं, तो उसको जस्टिफाई हम लोग करते हैं, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे बेटे। इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि एल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कैसे। चलो इसको देखते हैं। मान लेते हैं कोई इन्फॉर्म इसी प्लेन में हम मैग्नेटिक फील्ड, इन्फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं। इन्फॉर्म करने का मतलब मैग्नेटिक लाइंस के बीच में सेपरेशन सब सेम होना चाहिए, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पड़े थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पड़े हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, जनरलाइज केस लेते हैं, कोई वायर, यही कंडक्टर ले लो, इससे थीटा एंगल पर, स्पेशल केस नहीं लेते हैं, जनरलाइज केस ले लेते हैं, इसका लेंथ एल है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। अब ये कंडक्टर जो है क्या है, इसमें बहुत सारे चार्ज, करंट कब फ्लो करेगा, ये सारे चार्ज डिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे तभी। तो एक चार्ज के कारण देखते हैं फोर्स कितना हो, पहले तो फोर्स देख लें। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये आपका चार्ज करंट, ये यहां पर करंट हम जो ले रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण। एक्चुअल में क्या होता है, करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के निगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। यार एज्यूम कि आपको एनालिसिस करने के लिए वी अंडरस्टैंड कि ये जो करंट जो फ्लो हो रहा है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिसके कारण करंट डेवलप हुआ। इमेजिन, रियल में तो है नहीं, रियल में करंट यदि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट ऊपर जाएगा, बट हम इमेजिन करके चल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है, जिसके कारण ये करंट फ्लो हो रहा है, राइट। अब एक चार्ज के कारण देखें, यदि एक कोई चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ये वीडी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसी कारण करंट डेवलप हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मोशन के कारण। ये कितना फोर्स फील कर रहा है, किसी भी एलिमेंटल लेंथ में, डीएल लेंथ में हमने एक चार्ज के कारण फोर्स कंसीडर कर रहे हैं। अंडरस्टैंड बेटे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स, F इक्वल टू चार्ज मान लेते हैं E है उसका, वेलोसिटी V क्रॉस B, यही है फॉर्मूला, और इसके बीच में एंगल थीटा कंसीडर कर लिए, ये लेंथ है और इसके बीच में एंगल थीटा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, ई भी मॉड डाल दो, मॉड बी साइन थीटा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखने का, ये मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन, ये चार्ज जो चार्ज मूव कर रहा है बीडी वेलोसिटी से, ये अंगूठा मेरा सही डायरेक्शन में गया अंदर की तरफ, यानी फोर्स जो लगेगा परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, वो क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा, ये एक चार्ज के कारण हुआ फोर्स, मान लेते हैं इस डीएल लेंथ में नंबर ऑफ चार्ज कैपिटल N है। कैपिटल N क्या हो गया, नंबर ऑफ चार्ज इन डीएल लेंथ में टोटल नंबर ऑफ चार्ज N है, तो इसको N से मल्टीप्लाई कर देना होगा डीएल लेंथ के लिए देखना है। तो डीएफ क्या हो जाएगा, डीएफ इक्वल टू ई कैपिटल N भी बी साइन थीटा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ध्यान से समझो, जब हम लोग I इक्वल टू वीना जो ड्राइव किए थे, I इक्वल टू जो वीना हम लोग ड्राइव किए थे, यहां ये N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो जैसे ये वॉल्यूम देखेंगे तो क्या हो, मान लीजिए इसका लेंथ L है फॉर एग्जांपल, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, A इंटू L हो जाएगा। स्मॉल n है क्या, यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यूनिट वॉल्यूम में कह रहा है, यानी यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, स्मॉल n।
राइट। अच्छा, यहां पर हम लोग क्या देखे, तो यहां पर ये जो स्मॉल डीएल कंसिडर किए, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, वॉल्यूम कितना होगा ए इंटू डीएल, तो ए इंटू डीएल लेंथ में, वॉल्यूम में कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये सारा उस समय किए हुए थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के समय बिना कैलकुलेट जब कर रहे थे। तो यही तो कैपिटल एन है जो यहां पर हम लिख रहे हैं, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एन, राइट। उसके वैल्यू को यहां रख देते हैं, देखो ई स्मॉल एन ए डी एल वी बी साइन थीटा आ गया। अच्छा, आप ध्यान से देखो, आई क्या था अपना, आई इक्वल टू बिना लिखे हैं, ये देखो जहां जहां भी क्या है, यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही है, यहां पे वी डी कर दो बेटे, वी डी वी डी वी डी सब जगह। अब जहां जहां बिना दिखाई दे, बिना को करेक्ट करो, वी डी, उसके बाद ई भी है, एन भी है, ए भी है, जिसको कि हम लोग आई लिख देंगे। और बाकी टर्म कौन कौन सा बच गया, ई कंप्लीट, एन भी कंप्लीट, ए भी कंप्लीट, डीएल बचा है, डी एल बी साइन थीटा आ गया। अब इसको क्या लिख देंगे, आई, ये आई हो गया, आई डी एल बी साइन थीटा, राइट। अब यहां से इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है कि ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, साइन थीटा का मतलब क्या होगा, दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो आई डी एल क्रॉस बी से भी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है ऑप्शन, आई डी एल क्रॉस बी भी कोई बोल सकता है इसको, और ये भी बोल सकता है बी क्रॉस आई डी एल भी बोल सकता है, क्योंकि भाई इस टर्म में आया है ना, मैग्नीट्यूड के टर्म में आया है ना, दोनों ऑप्शन हो सकता है, आइडियल क्रॉस बी हो सकता है। अब इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, डायरेक्शन फाइंड आउट करके। जब आइडियल क्रॉस बी कीजिएगा तो डायरेक्शन अंदर यही वाला आएगा, बी कीजिएगा तो बी का डायरेक्शन ये उल्टा घुमाना पड़ेगा ना, बी हो गया, और आइडियल इधर, तो बी को ऊपर ले जाना पड़ेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो मेरे लिए तो यही जस्टिफाई हो रहा है जो रूल के अकॉर्डिंग। तो यहां पे क्या आ गया, आइडियल क्रॉस बी, ये क्या दिया, डी एफ, वेक्टर लगा दो। अब डी एफ, आई कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, ठीक है, जब वेरिएबल होगा तब देखेंगे, अभी के लिए कांस्टेंट लेके चलते हैं। डीएल, डीएल ही तो वेरिएबल है, चाहे इसके पहले वाला ही स्टेप, अभी इसको अभी रुक जाओ, यहीं पर डीएफ लिख देते हैं क्योंकि ये डीएफ। अब यहां पर ध्यान से देखो, आई भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, साइन थीटा भी कांस्टेंट, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन से ये सारे बाहर आ जाएंगे। यदि इसको इंटीग्रेट करते हैं तो बी साइन थीटा, ये डीएल दिया। अब इंटीग्रेशन जब करते हैं तो ध्यान से देखो, यहां पर क्या लिखते हैं, लोअर लिमिट, जो भी मान लो तो लेंथ L1 मान लो, और ये अपर लिमिट। इंटीग्रेशन जब करते हैं डीएल का, इसको करोगे तो ये देखो तो क्या दे रहा है, ये दिया L, L2, L1, L2 माइनस L1, ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, x2 माइनस x1। तो ये क्या डीएल है, डिस्प्लेसमेंट है, नॉट द एग्जैक्ट वायर ऑफ द लेंथ। दो वायर है, दोनों का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही एल है। यही चीज इस फॉर्मूला में समझना है। एल क्या है, कौन सा लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, नॉट वायर का एक्चुअल लेंथ है। कोई भी वायर दिया है इस तरह से, जैसे भी दिए, आपसे पूछता है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में है, राइट। तो अब आपको करना क्या है, ये वायर ए और ये वायर बी, यहां से इसको स्ट्रेट, बाकी को भूल जाए ऊपर वालों को, यानी इसको ऐसे कंसीडर कर लीजिए। जो करंट का डायरेक्शन दे रहा है, ये करंट का डायरेक्शन, ये 13 मेरा को हटाइए। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला में एल क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यही बच्चे गलतियां करते हैं।
तो यही मेरे को मेन मकसद था, यही चीज़ समझाना। अब चलो देखो प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि गलतियां हमें मालूम है क्या हो सकता है। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। तो डायरेक्शन भी समझ में आ गया, एक एक टर्न भी समझ में आ गया। अब चलें थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर फॉर्मूला, सारे को अब मिटाते हैं हम लोग। फर्स्ट प्रॉब्लम, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, इनवर्ट डायरेक्शन में है। कोई कंडक्टर है, ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर रखा हुआ है। ये कंडक्टर को इसी तरह से रख दिया, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। करंट I फ्लो कर रहा है, लेंथ L कंसिडर कर लिए। व्हाट इज द फोर्स, जल्दी बताओ बेटे, व्हाट इज द फोर्स? थोड़ा सा ध्यान से समझिए फिर से। एग्जैक्ट फॉर्मूला पे कंसंट्रेशन, थीटा क्या है, किसके बीच का एंगल दे रहा है? आई एल और बी के बीच में। आई एल और बी के बीच में एंगल कितना है? बी किस डायरेक्शन में है? ये, और ये इस डायरेक्शन में है। ये क्या है? ये प्लेन में है ना, और प्लेन में कहीं भी रहे, बी अंदर है, परपेंडिकुलर ही तो रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, यहां रखें, ऐसे रखें, ऐसे रखें, कैसे भी रखें। तो जो फॉर्मूला F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, वो किसके बीच का एंगल है? बी और आई एल के बीच में। तो क्या होगा, प्लेन में आई एल कैसे भी रखेंगे ये तो परपेंडिकुलर ही रहेगा बी के हमेशा। तो 30 डिग्री शिप आपको बुलवाने के लिए दिया हुआ है। अंडरस्टूड, क्लियर हुआ बेटे? तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू सिंपली क्या होगा, 30 यहां थीटा पाई बाई 2, तो आई एल इंटू बी। प्लेन में कैसे भी रखे, ऐसे रखे, ऐसे रखे, हमेशा क्या, ये तो परपेंडिकुलर ही रहेगा। ऐसे भी रखिए परपेंडिकुलर, ऐसे भी रखिए परपेंडिकुलर, इधर रखिए, सब जगह परपेंडिकुलर, तो आई एल बी हो जाएगा। क्लियर? फिर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट ही डायरेक्शन में है। वायर दिया हुआ है, 2 वायर है, दोनों का लेंथ सेम। हॉरिजॉन्टल से ये करंट आई फ्लो कर रहा है, यहां भी करंट आई 30 डिग्री बनाया। व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वायर? अब इसमें दिमाग लगा के करने का। पहले लॉजिकल चलो, तब उसके बाद ट्रिक का भी बताएंगे उपाय। दोनों वायर पे पहले फोर्स का डायरेक्शन देखो, किस डायरेक्शन में लगेगा। आई एल क्रॉस बी करो, आई एल क्रॉस बी, ये बी अंदर, बी अंदर घुस गया। करंट का डायरेक्शन ये, फोर्स डाउनवर्ड, ठीक है, लगा दिए। फिर चले इस पर, अंदर फोर्स का डायरेक्शन इधर अपवर्ड, ये फोर्स हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। पीछे इसको एक्सटेंशन कर दें। अब ध्यान से देखो बच्चे, गलती क्या करेंगे, यहां पर ये 30 डिग्री फटाक देना ले लेंगे। F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, जो फॉर्मूला है F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी,
क्या करेंगे, वही पिछला वाला गलती, पहले 30 डिग्री लेंगे, क्योंकि आई एल वैक्टर और बी हमेशा क्या है, 90 डिग्री है एंगल। बी इसके परपेंडिकुलर है और आई एल इस प्लेन पर है, आई एल इस प्लेन पर है। तो ये फोर्स का वैल्यू क्या होगा, F इक्वल टू आई एल बी, यहां भी F इक्वल टू आई एल बी। लेकिन हमें तो अभी नेट फोर्स निकालना है। ये वेक्टर, अब देखो एंगल कितना बना है, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री। उसी तरह से ये फोर्स कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री। तो इसको थोड़ा बाहर निकाल लो। अब ये एफ आई एल बी, यहां भी एफ आई एल बी, कितना एंगल बनाया, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। कंपोनेंट में ब्रेक के नेट फोर्स निकालने के लिए ये एफ कॉस 60, इसका भी एफ कॉस 60 और एफ साइन 60, एफ साइन 60, ये दोनों टूट गए, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स कितना हो गया, ये दोनों का सम, नेट फोर्स एफ नेट इक्वल टू एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, दोनों को सम करने पर 2f cos थीटा। अब वैल्यू रख दे, 2f का वैल्यू कितना है, आई एल बी cos 60 1/2 आई एल बी आ गया। ये हो गया बेसिक ग्रास रूट से प्रॉब्लम को सॉल्व किए। पहले इस पर एक्सपर्ट होने के बाद दूसरा वाला रास्ता अपनाएंगे। दूसरा वाला रास्ता क्या करता है कि वायर कैसे भी हो, हम एक एल जो है वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये बी है, ये दोनों को कनेक्ट कर देंगे, यही शॉर्टेस्ट है। और इस दोनों वायर, पीछे वायर को हटाकर हम एक स्ट्रेट वायर कंसीडर कर लिए बस, राइट। करंट इसमें आई जो फ्लो कर रहा है, ये भी आई। अच्छा ध्यान दीजिए, अब लेंथ क्या होगा, ये देखो, ये 60 पूरा, ये लेंथ बराबर, तो ये भी 60, ये भी 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेंथ भी सेम हो जाएगा, एल ही रहेगा इसका। और फोर्स कितना, ये देखो, अंदर वायर करंट ऊपर, फोर्स इस डायरेक्शन में, यहां भी देखो 2f cos थीटा इसी डायरेक्शन में आ रहा है, ट्रायंगल 60 डिग्री एंगल, ये भी लेंथ एल दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी लेंथ एल दिया हुआ है, ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, 60 60, 180 डिग्री तीनों का सम, तो 120, ये दोनों हाफ हाफ में इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। लेंथ इसका भी एल। फोर्स देखो, फोर्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वायर है ना, यहां पे देखो 2f cos थीटा, वैल्यू कितना हो जाएगा, f इक्वल टू यहां पर आई एल क्रॉस बी, आई और बी के बीच में 90 डिग्री, तो कितना वैल्यू आ गया, आई एल बी, देखो दोनों वैल्यू सेम। तो इसमें जब कोई भी करंट किसी वायर में फ्लो कर रहा है, कितना भी टेढ़ा मेरा वायर है, टेंशन हटाओ, दोनों वायर का एंड देखो और आप नेट फोर्स कैलकुलेट कर लो। ये बहुत ही कारगर। अब ये सारे ट्रिक हम अब ये बोर्ड में करेंगे, इस तरह से बोर्ड में करेंगे ये टेक्निक। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ये टेक्निक अपनाएंगे, राइट बेटे। और करें हम लोग, इससे भी क्वेश्चन पक्का एक रहेगा अभी आज वाला लेक्चर से, एक ना एक ऑब्जेक्टिव तो हम 100% रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। किसी भी वायर में करंट फ्लो करने का कारण फोर्स से ये जो है 100% एक क्वेश्चन देता ही है, 4 नंबर यहां से ही पक्का है। अब जैसे मान लो ये दिया हुआ है, अब बहुत आसान, जो ये शॉर्ट ट्रिक करके यही दिया, आप बच्चा करते रहेगा, टाइम 2-3 प्रॉब्लम के लिए बीतेगा। जिसको ये पता है कि एल जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फटाक निकाल के आंसर बिट मारेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ले लिए, ये वायर दे दिए, करंट मान लो
आई फ्लो कर रहा है, रेडियस इसका सर्किल का आर दिया हुआ है। कहता फाइंड दी मैग्नेटिक फोर्स, कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, ये ध्यान से देखो, ये हो गया आई एल, कहीं से भी देखो, पहले गलतियां जो होती हैं उस रास्ते से चलो, तब आपको पता चलेगा गलतियां कैसे हो रही है। फर्स्ट हम लोग वो ट्रैक फॉलो करना है जिससे गलती हो रही है। ध्यान से देखो क्या है, ए आई एल बी अंदर फोर्स ऊपर, किसी भी पॉइंट पे जाओ, किसी भी वायर का फोर्स ऊपर, फोर्स ऊपर, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, एफ आई एल क्रॉस बी, यहां तो ये ठीक कर लिए कि 90 डिग्री एंगल होगा, तो लिख दिए आई एल बी। एल क्या ले लेते हैं, पाई आर। एल क्या ले लेते हैं, ये जो हाफ सर्किल का लेंथ है, ये गलती होती है। आई के जगह पर पाई आर लिखकर बिट मारते हैं, 100% कंफर्म होते हैं कि सही है। लेकिन एल है क्या, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, ये लेंथ लेना है 2r। अब इस कर्व को पूरा को भूल जाइए, एक स्ट्रेट वायर ले लीजिए जिसका लेंथ क्या हो गया 2r। फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में F इक्वल टू आई इंटू 2r इंटू पी हो गया, करेक्ट आंसर। तो ये यही से कहा था बच्चे कहां कहां गलतियां करेंगे, इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। राइट बेटे, दूसरा प्रॉब्लम देखें, इसमें है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जितना मैं करा दूं उसमें से एक नहीं कटकने हैं। मैं भी कोई अपना से क्वेश्चन क्रिएट नहीं करता हूं, मैं भी बहुत सारे लेक्चर्स वीडियो देख के वहीं से क्वेश्चन को खींच के लेके आ रहा हूं। एनी वन शिप क्या है, हर का पढ़ाने का आपका तरीका अलग अलग रहेगा, लेकिन कंटेंट्स एवरीवेयर सेम। स्लाइटली एक दो प्रॉब्लम इधर उधर हो जाए, लेकिन कहीं भी आप पढ़िए कंटेंट सेम रहेंगे। हाँ, आप टीचर पर डिपेंड करता है किस तरीके से बच्चों को समझा रहा है, वही डिफरेंस है। और बच्चे वहीं पर जाएंगे जहां पर आपको जो टीचर जितनी सिंपलीफाइड वे में बच्चे के अकॉर्डिंग उसको समझा रहा है, दैट इज बेस्ट। अब टीचर मेरे को नॉलेज कितना भी हो, लेकिन मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, आपके अकॉर्डिंग ढल नहीं पा रहा हूं, आई एम नॉट गुड टीचर। तो कंटेंट आप कहीं भी रहेगा, सब जगह आपको सेम ही मिलेगा, सिर्फ है कि कैसे वो टीचर समझा रहा है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें बेटे। अब मान लो फिर ले लिए फील्ड इनसाइड क्लोज लूप कंसीडर करते हैं। देखो ये भी बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी क्लोज लूप कंसीडर कर लीजिए, स्क्वायर करिए, सर्किल करिए, या जो भी करिए, कोई ट्रायंगल करिए, कोई भी क्लोज लूप, किसी तरह टेढ़ा मेढ़ा भी ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक। अब आपसे कहता है फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस लूप, नेट फोर्स कितना होगा। तो कॉन्सेप्ट पे चलें, क्या कर रहा है, पहले बेसिक से चलें अपना। ये मान लेते हैं स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल लेंथ एल है, करंट आई फ्लो कर रहा है, यहां भी आई करंट फ्लो कर रहा है, सबका लेंथ स्क्वायर ले लिए। अब हर वायर के लेंथ पर देखते हो फोर्स का डायरेक्शन पहले क्या होता है, पहले बेसिक तब लास्ट में शॉर्टकट, नहीं तो बेसिक क्लियर नहीं होगा, शॉर्टकट के चक्कर में कॉन्सेप्ट अपना डेवलप नहीं होगा। चलो मैग्नेटिक फील्ड अंदर वायर, ये वायर ए बी सी डी, पहले ए बी वायर को देखें, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वायर ये, फोर्स इधर लगा दिए, राइट। अब इस पर चलें, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वायर ये, फोर्स अपॉन सी डी वायर पे चलें, ये मैग्नेटिक फील्ड, वायर नीचे, फोर्स इस डायरेक्शन में। इस पर देखें, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वायर ये, फोर्स नीचे। अब आप देखिए सबका तो लेंथ सेम है, सबके पर फोर्स का वैल्यू क्या होगा, F इक्वल टू आई एल बी, F इक्वल टू आई एल बी से यहां भी क्या होगा, लेंथ L है, करंट सेम है, परपेंडिकुलर है आई एल क्रॉस बी, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, आई एल बी आई एल बी आई एल बी। नेट फोर्स क्या हो गया, 0। ये इसको कैंसिल मारा, ये इसको कैंसिल मारा, नेट फोर्स 0। तो ये पहले हम लोग कॉन्सेप्ट अपना डेवलप किए।
अब चले ट्रिक। ट्रिक पे क्या है, F इक्वल टू ILB, ये हम जान रहे हैं जब 90 डिग्री करंट एलिमेंट और B के बीच में 90 डिग्री हो। L है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो क्लोज लूप में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, कैसा भी शेप हो। ये इसमें भी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0, स्क्वायर हो, सर्किल हो, ट्रायंगल हो, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा दो। यहां से आप घर से आए, यहां से जाके आप फिर घर पहुंच गए, मैग्नेटिक फील्ड सब जगह मान लीजिए B है, तो नेट फोर्स क्या होगा, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। एनी क्लोज लूप कैसा भी दे प्रॉब्लम में, क्लोज लूप यदि है तो बिना सोचे समझे नेट फोर्स इक्वल टू 0, बिकॉज L इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज 0। समझ में आया बेटे, कैसा भी दे, दम देरी करने का नहीं, सेकंड भी नहीं लगाने का, राइट, ये क्लियर हो गया। कैसा भी शेप देगा सब पर 0 कर देना है। अब आगे हम लोग देखें कि यही सेम चीज थोड़ा सा मेंस लेवल का, एडवांस लेवल का, नीट के लेवल नहीं है लेकिन एडवांस लेवल का ये प्रॉब्लम बनता है। जो अभी कॉन्सेप्ट हम लोग क्या पढ़े कि कोई भी क्लोज लूप वायर है, नेट फोर्स क्या आया, 0 आ गया। क्या ये सब जगह सही है? नीट के लिए तो कॉन्सेप्ट इतना से ज़्यादा नहीं सोचना है, लेकिन एडवांस हमेशा तोड़ मारेगा। जैसे एक नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं जिसमें देखना कि भाई क्लोज लूप के कारण यदि फोर्स 0 मारते हैं तो 100% गलत, जैसा प्रॉब्लम दिया हुआ है। प्रॉब्लम क्या है, तो इसमें ये केस ऐसा भी शेप देगा, सब जगह आप फोर्स क्या बताइएगा, 0, क्लोज लूप देखते ही। नीट के इससे ज़्यादा नहीं सोचना है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, find the tension in the ring as shown in figure। रिंग में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। क्या बेटे, टेंशन, फाइंड द टेंशन इन द रिंग। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक, क्लोज लूप को भी मान लेते हैं, सर्किल ही ले लिए। अभी कॉन्सेप्ट क्या पढ़े कि इस पर नेट मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। क्या 0 होगा, नेट मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। डायरेक्शन क्या, मान लेते हैं करंट आई इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये अंदर करंट इधर, बाहर ऊपर बाहर खींचा, यहां भी देखिए बाहर खींचा, यानी क्या करेगा मैग्नेटिक फोर्स, इस रिंग को बाहर तरफ स्ट्रेच कर रहा है, इस रिंग को बाहर की तरफ स्ट्रेच कर रहा है। क्लियर कॉन्सेप्ट? अच्छा, जैसे मान लो कि हम लोग 5-6 आदमी हैं, सब अपना हैंड पकड़कर स्ट्रेच हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो क्या मेरे हाथ में ये टेंशन खत्म हो जाएगा? टेंशन तो रहेगा। क्वेश्चन इसमें पूछेगा फाइंड द टेंशन, टेंशन के बच्चे सब 0 मारेंगे, क्योंकि कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, नेट मैग्नेटिक फोर्स 0, तो फोर्स कहां से आएगा? नेट मैग्नेटिक फोर्स ही जब 0 हो गया तो टेंशन, लेकिन रियल में आप जब फील कर रहे हैं, घेरा लगा रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स के कारण सब स्प्रेड हो रहे हैं चारों तरफ, तो रियल में तो आप देखिए, आप एक दूसरे के हाथ में क्या है, यू फील टेंशन। तो यू कैनॉट से कि यहां पर टेंशन 0 होगा, ये गलती कभी नहीं करना है, क्योंकि ये मटेरियल प्रॉपर्टी है ना, रबर के अंदर टेंशन तो रहेगा ही। मान लो कोई खींच रहा है, अब स्प्रेड हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मेरा हाथ तो खिंचा रहा है, एक्सपेंशन भी नहीं हुआ। जैसे मान लो यहाँ अभी हम लोग सब सिकुड़े हुए हैं, एक दूसरे को हाथ पकड़े हुए, मैग्नेटिक फील्ड क्या किया, स्प्रेड की फोर्स लगाया सब पर, सब पीछे तरफ भागने लगे, आप लोग पीछे तरफ भागते गए, एक समय आया जहां की आप रुक गए। क्यों? अब उससे ज्यादा आप पीछे जा नहीं सकते। अब ये आपको ये रोक रहा है, हैंड का जो लेंथ था, अब इससे ज्यादा बैक जा ही नहीं सकते, तो क्या होगा, ये टेंशन तो लगा, तो ये मैग्नेटिक फोर्स तो 0 है, नेट मैग्नेटिक फोर्स, बट रिंग के अंदर क्या हो गया, टेंशन तो रहेगा।
तो जीरो वाला बिट तो कभी गलती से मारेंगे ही नहीं, कि बिट में दिया रहेगा कि टेंशन जीरो, और सारे वैल्यू दिए हुए हैं, जैसे i इक्वल टू पाई आई 8r, दूसरा बिट दिया हुआ था 2IBR, थर्ड बिट 0, फोर्थ बिट IBR। तो यहां पर लगभग 99% बच्चे जीरो मारेंगे, क्योंकि नेट मैग्नेटिक क्लोज लूप है, नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो। अब इस चीज को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि रियल में तो भाई टेंशन रहेगा। एक एलिमेंटल पार्ट कंसीडर कर लेते हैं ऊपर का, किसी कहीं का भी कर लो, ठीक है। अब इस एलिमेंटल पार्ट पर मैग्नेटिक फोर्स तो यही रहेगा। डीएल लेंथ ले लेते हैं, डीएल लेंथ, इसको बाहर निकाल लिए, ये एंगल मान लेते हैं, ये ठीक है, डीएल लेंथ है, मैग्नेटिक फोर्स लगा इधर, डीएल लेंथ ले लिए, एफ इक्वल टू आई डी एल बी, दोनों परपेंडिकुलर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि ये जो हाथ मेरा स्ट्रेच हुआ है, ये इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी, ये मेरा लेंथ हो गया डीएल। तो टेंशन क्या लगेगा, ये टेंजेंशियली लगेगा, यहां भी टेंजेंशियली इधर लगेगा, ठीक है, टी टी ले लिए। अब मान लेते हैं ये डी थीटा एंगल बनाया है, डी थीटा एंगल बनाया। अब इसके बीच में ध्यान से देखो बेटे, क्या है कि ये जो वेक्टर है, ये एंगल इस तरह से, ये डी थीटा एंगल है, ठीक। अब यहां पर थोड़ा ये टेंशन, ये इसको इस तरह से ले लेंगे, ये पर, हाँ, यहां पे ये डॉटेड लाइन क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक। और टेंशन क्या है, ये डॉटेड लाइन से ये टेंशन इस पर परपेंडिकुलर है, इस लाइन पर टेंजेंट है ना। हम क्या देखना चाह रहे हैं, ये एंगल कितना होगा, ये टेंजेंट हुआ नहीं, अरे भाई ये डीएल लेंथ है, ऐसे टेंजेंटेड रहेगा ना उस पर, किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर वो टेंजेंट ही तो रहेगा, राइट। तो ये क्या होगा, इस पर ये टी जो है, ये टेंशन इस पर परपेंडिकुलर, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए जो इस पर परपेंडिकुलर है। कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि दो, ये जैसे इस लाइन पर आप परपेंडिकुलर लाइन ये ड्रॉ किए, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर, तो ये दोनों एंगल जो डी थीटा हुआ, इसके बीच में भी डी थीटा होगा, यदि ये दोनों लाइन इन दोनों पर परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो। ये ज्योमेट्री में है, वो अपना एंगल पैरेलल रोल करके कर लो, ठीक है। क्या कहता है रूल, क्या है कि यदि ये मान लो लेंथ एल है, ये डीएल है, ठीक है, ये लेंथ है, इसके बीच में थीटा एंगल है, क्या कह रहा है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, इस पर ये लाइन एक आ गया, और दूसरा ये मान लीजिए आ गया, तो ये दोनों के बीच में भी एंगल डी थीटा ही होगा, ठीक है, राइट। तब अब आगे देखिए हम लोग, तो ये डी थीटा होने के कारण ये टेंशन टी, इधर भी हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाया, टेंशन डी थीटा, कॉम्पोनेंट लो इसको, टी कॉस थीटा, ये भी टी कॉस थीटा, एक आया नीचे में टी साइन थीटा, साइन डी थीटा कर लेना बेटे, टी कॉस डी थीटा, और यहां टी साइन डी थीटा, दोनों के कारण आएगा टी साइन डी थीटा। और ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, एफ इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स के कारण आई एल बी, ये दोनों फोर्स उड़ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। तो कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स और ये दोनों फोर्स रह जाएंगे, दोनों को इक्वेट करके टेंशन निकालेंगे, कितना आ रहा है ये देखो, एफ इक्वल टू 2t साइन डी थीटा, थीटा स्मॉल रहेगा साइन थीटा में, तो साइन थीटा बन जाता है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, कॉस थीटा रहेगा तो 1 हो जाता है, तो ये क्या दे दिया 2t डी थीटा, 2t डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अरे ये तो कॉन्सेप्ट है ही ना,
यदि साइन थीटा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ट्रिकोमेट्रिक में ट्रिकोमेट्रिक पढ़ो बेटे, बिना ट्रिकोमेट्रिक के खेल नहीं होगा। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू 1, tan थीटा का वैल्यू थीटा। कंडीशन इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो यहां पर क्या आ गया, साइन डी थीटा क्या हो गया, डी थीटा हो गया। और इधर पर टेंशन, ये फोर्स F इक्वल टू आई डी एल बी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब चलो दोनों साइड से इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि एलिमेंटल पार्ट के लिए लिया है ना। तो इधर डीएल को इंटीग्रेट करना होगा, डीएल कितना हो जाएगा, ये पूरा लेंथ। तो I इंटू 2πr इंटू बी इक्वल टू 2t, डी थीटा कितना हुआ, ये पूरा एंगल 2π इंटू 2π, सारे को उड़ाओ, 2π उड़ गया, राइट। और क्या आ गया, t इक्वल टू, टी कहीं कुछ एक छूट रहा, कहीं छूट रहा है, क्या छूट रहा है, 2t डी थीटा इक्वल टू आई बी एल, ठीक है। 2t हाँ 2t, ये तो आ गया 2t डी थीटा, 2t इंटू 2π, हाँ राइट है, इक्वल टू, तो ओहो हाँ सॉरी, यहाँ क्या गलती हो रहा है, ये देखो बेटे, यहाँ पर हम डी थीटा दोनों साइड लिए है ना, तो जब इंटीग्रेशन करें तो हाफ ही पार्ट तो लेंगे। ये डी थीटा ऐसे कवर अप किया, ये डी थीटा ऐसे कवर अप करेगा, तो डी थीटा क्या होगा, ओनली पाई। क्या है, ये देखो सर्किल इस तरह से, ये डी थीटा, ये आपने ये दोनों डी थीटा ले लिया ना, इसको एक्सटेंशन करो, ये यहाँ तक जाएगा, तो ये करोगे तो यहाँ पर डी थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, ओनली पाई। अब ये देखो ये उड़ गया, टी इक्वल टू आ जाएगा आई बी आर, टी इक्वल टू आई बी आर। नेट वाले के लिए नहीं सोचने का है, बस ओनली नॉलेज के लिए, जेई एडवांस वाले बच्चों के लिए है कि ये कभी नहीं समझना है कि नेट मैग्नेटिक फोर्स न जीरो है, टेंशन तो जीरो नहीं होगा, राइट बेटे, क्लियर है। आज यहीं पर रहने दें हम लोग, कि और बढ़ा लें, थोड़ा सा एक बढ़ा लेते हैं हल्का सा, तब उसको एंड कर लेते हैं। तो अभी तक जितने प्रॉब्लम आपने देखे, सब जगह क्या की था, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, सब जगह क्या था, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। यदि मैग्नेटिक फील्ड वैरी करा तब फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे वैरी करेगा उसको देख ले, पहले एक प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। यदि अब नेक्स्ट क्या है, अभी तक F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, चाहे F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, सब जगह में हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखे। यदि मैग्नेटिक फील्ड वैरी करे देन हाउ टू फाइंड आउट फोर्स। अब इसी प्रॉब्लम में मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे वैरी करेगा, देखो, क्योंकि इसके बाद ये समझने के बाद ही नेक्स्ट लेक्चर हम लोग 2 वायर वाला समझेंगे, दोनों वायर में करंट I1 I2 फ्लो कर रहा है। तब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे वैरी करेंगे, इसको पहले अंडरस्टैंड करें। एक इन्फिनाइट वायर लेते हैं, करंट I फ्लो कर रहा है, इन्फिनाइट वायर के कारण किसी पॉइंट पर मान लो d डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना जानते थे, पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग यहीं से किए हैं। क्या था अपना, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4πd साइन थीटा 1 साइन प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 जैसे ये यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन डी हो गया, ये मेरा देता था थीटा 1, और थीटा 2 अपोजिट डायरेक्शन में लेते थे, यही फंडा था, राइट। तो अब इन्फिनाइट वायर है तो थीटा 1 कितना हो जाएगा, π/2, इधर नीचे भी इन्फिनाइट है, थीटा 2 π/2, तो ये दोनों 2 हो गए। व्हाट इज द वैल्यू, म्यू नॉट I अपॉन 4πd इंटू 2। ये ऑलरेडी कर चुके हैं इन्फिनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज कर रहे हैं
कोई इन्फिनाइट वायर है जिसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, और एक हम वायर कंसिडर करते हैं जिसका कि लेंथ फाइनाइट है, और ये कितने डिस्टेंस पर है, इस वायर से a डिस्टेंस पर है। अब आपसे कहता फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन फाइनाइट वायर। अब देखो कैसे करेंगे इसको, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन फाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर। अब यहां पर ध्यान से देखो बेटे, इस पॉइंट जब a डिस्टेंस पे होगा तो d क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड a लिख लेते हैं। अब यहां पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहा है, इस लेंथ के लिए लेंथ बदल गया, लेंथ इंक्रीज कर गया, b चेंज, फिर आगे बढ़िए, फिर लेंथ बढ़ा, फिर b चेंज, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। तो इस वायर से a का वैल्यू जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं b का वैल्यू चेंज हो रहा है। यानी एवरी एलिमेंटल पार्ट के लिए यहां b क्या है, वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। तब ऐसे केसेस के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेते हैं, फिजिक्स में ऑलरेडी करते करते अभ्यस्त हो गया है। मान लेते हैं कोई dx लेंथ कंसीडर कर लेते हैं जो कि x डिस्टेंस पर है, यहां से जो कि x डिस्टेंस पर है। अब इस पर हम फोर्स निकाल ले सकते हैं आराम से, लेंथ क्या है, dx है, ये डिस्टेंस x है, यूज दिस फॉर्मूला। I1 करंट फ्लो करा तो B इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट I1, इसमें करंट मान लेते हैं I2 फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड dx एलिमेंटल पार्ट पर कितना होगा, म्यू नॉट I1 इंटू 2, ठीक है। अच्छा एक चीज और, हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 पाई, a क्या हो गया, x हो गया, x चेंज हो रहा है, b चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकल गया। डायरेक्शन क्या होगा, अंदर, कहीं भी रहे अंदर, अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस फाइनाइट वायर पर अभी पढ़े हम फोर्स लगेगा। अब ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और dx एलिमेंटल पर फोर्स ये अंदर, आपका लेंथ इधर है dx, I dx, फोर्स ऊपर, df फोर्स ऊपर, तो df फोर्स किधर लग गया, ऊपर, एंड व्हाट इट्स वैल्यू, df इक्वल टू I, यहां पर I2 करंटली है ना, तो I2, L क्या हो गया, dx, L क्या ले लेंगे, dx, B ये जो कैलकुलेट किया, यहां पर इसका वैल्यू रख दें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई x, ठीक है, I1 इंटू 2, जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लें, राइट। तो कांस्टेंट देखो, I1 I2 कांस्टेंट हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी कांस्टेंट हो गया, राइट। 2 को भी बाहर निकाल लो, बच क्या गया, dx अपॉन x, और ये x कहां से कहां वैरी कर रहा है, a से लेकर, ये लेंथ l दिया हुआ है, a प्लस l तक, a से लेकर a प्लस l तक x का वैल्यू वैरी करेगा, तो लोअर लिमिट डाल दिए x, अपर लिमिट a प्लस l। अब 1/x का इंटीग्रेशन log x, सिंपली अब वैल्यू रख देंगे, I1 I2 डिवाइडेड बाई 4 पाई म्यू नॉट इंटू 2 log x, लिमिट l प्लस a, और a यहाँ पर x के जगह पर लिख दो log a प्लस a माइनस log a, क्या हो जाएगा, log l प्लस a डिवाइडेड बाई a। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जब वैरी करेगा तो हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। नीट वाले इसके लिए टेंशन नहीं लें, जेई वाले के लिए है, राइट। यदि मैग्नेटिक फोर्स वैरी करेगा तो हाउ टू फाइंड आउट दी फोर्स, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरफेयर कर सकते नहीं, पर ये अब इस पर फोर्स निकालना होगा तब ना,
अब इस वायर के कारण, ये वायर के कारण, फाइनाइट वायर के कारण भी तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे ना। अब क्या इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, इस पर देखेंगे, क्यों नहीं करेगा। नेक्स्ट लेक्चर में वही देखेंगे कि दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। तो आज वाला लेक्चर से बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एक क्वेश्चन पक्का डन है। मेडिकल वाले के लिए तो उतना ही लिमिट, जो शॉर्टकट वो सब बताया उतना काफ़ी है। जेई वाले मेंस के लिए ये भी एक ऑब्जेक्टिव में नहीं जाएगा, बड़े वाला में, एडवांस में ही जाएगा। इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और आते हैं, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर रहने देते हैं बेटे।